बी रुपीज एक्स, कि भाई वो एक्स रुपये तो फिक्स है, उसके लेगा ही लेगा, चाहे आप 1 किलोमीटर जाओ चाहे आप 100 किलोमीटर जाओ, ठीक है। चलो इसके बाद में फिर एंड चार्ज पर किलोमीटर का अलग ले रहा हूँ, तो चार्ज पर किलोमीटर बी कर लो आप रुपीज वाई, कि भाई 1 किलोमीटर का वाई रुपीज ले रहा है, 2 किलोमीटर का 2y, 3 किलोमीटर का 3y, ठीक है। चलो अब बात कर लेते हैं क्वेश्चन में क्या देख रखा है। अपने को देख रखा फॉर अ डिस्टेंस ऑफ 10 किलोमीटर चार्ज पेड इज रुपीज 105। अच्छा, अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन 10 किलोमीटर की डिस्टेंस के लिए 105 रुपए पे करना होता है। अच्छा मुझे बताओ ये 105 रुपए का क्या मतलब है। इसमें एक तो फिक्स चार्ज है, वो तो देना ही है सबको, ठीक है, मतलब x रुपए तो आपने दे ही दिए, फिक्स चार्ज को x मैंने माना। अब आप 1 किलोमीटर के y रुपीस ले रहे हैं, तो 10 किलोमीटर के क्या 10y रुपीस होंगे क्या, ठीक है। अच्छा और आपने 10 किलोमीटर के दे दिए 10y, टोटल मिला के कितने दिए हैं आपने 105 रुपए दिए। बोलो कैसे इक्वेशन बनाई, आया क्या समझ में। x रुपीस फिक्स चार्ज था, ये तो देना ही है आपको। इसके बाद में फिर 1 किलोमीटर का y था, तो 10 किलोमीटर का कितना हो जाएगा 10y, है ना। तो टोटल उसने कितना दिया है 105 रुपीस दिया है, किसी भी पर्सन ने ट्रेवल किया था तो 105, ठीक है। आगे बात कर लेते हैं बेटा, दूसरी कंडीशन क्या देके रखी, कंडीशन नंबर 2 में देके रखी फॉर अ जर्नी ऑफ 15 किलोमीटर, 15 किलोमीटर चला तो कितना पे किया 155 रुपीस पे किया, ठीक है भैया। x रुपीस तो दे ही रहा है, 15 किलोमीटर चला तो 1 किलोमीटर का 1y, तो 15 किलोमीटर का कितना हो जाएगा 15y, ठीक है। टोटल अब 15 किलोमीटर के लिए कितना पे किया गया है 155, इक्वेशन नंबर कौन सी हो जाएगी, ठीक है। क्या आया समझ में, एक बार आप इक्वेशन को देख लो, समझ लो क्या आपकी भी इक्वेशन ऐसी बनेगी, कमेंट करके जरूर समझना बात को। ये इक्वेशन नंबर 1 होगी 2 होगी, बाकी सोल्व करने का तरीका तो आपका वही है। कैसे आप करोगे, यहाँ पर आप क्या लिख दोगे बाय इक्वेशन 1। इक्वेशन नंबर 1 क्या देके रखी बेटा आपको x प्लस 10y इज इक्वल टू 105 देके रखा, तो x की वैल्यू को यहाँ से निकाल लो, प्लस का 10y उधर जाएगा तो क्या हो जाएगा माइनस का 10y। इक्वेशन नंबर कौन सी नाम दे दो आप इसको, 3 नाम दे दो, ठीक है। तो 1 से हमने 3 को निकाला, 1 से हमने 3 को निकाला, तो अब हम इसको पुट करेंगे किसमें 2 में। तो यहाँ पर आप लिखोगे क्या बाय इक्वेशन 2, या तो फिर आप लिख दोगे सब्स्टिट्यूट द वैल्यू ऑफ x इन इक्वेशन 2, या तो भी लिख देना पुट द वैल्यू ऑफ x इन इक्वेशन 2, ठीक है। इक्वेशन नंबर 2 आपकी क्या देके रखी है x प्लस 15y इज इक्वल टू गिवन है आपको 155। बस इसको सोल्व करना है। तो x की वैल्यू क्या निकली 105, x की वैल्यू 105 माइनस 10y निकली, तो मैंने यहाँ पर लिख दिया 105 माइनस 10y प्लस 15y इज इक्वल टू क्या देके रखा है 155 देके रखा, ठीक है। तो यहाँ पर हो गया 105, इसको इसमें से माइनस करेंगे, प्लस माइनस माइनस, साइन बड़े नंबर का 15 में से 10 जाएगा तो 5y आएगा, वो साइन आएगा प्लस का, साइन 15 के आगे प्लस है ना, ये बन जाएगा 155। तो यहाँ से बन जाएगा बेटा 5y 155 प्लस का 105 हो जाएगा तो क्या हो जाएगा माइनस का हो जाएगा, तो y की वैल्यू कितनी बनेगी 155 में से 105 जाएगा तो कितना बचेगा 50, मल्टीप्लाई का 5 उधर जाके क्या हो जाएगा डिवाइड में, तो 5 बन जा 5 बन जा। तो यहाँ से बेटा y की वैल्यू कितनी आ रही है 10। इसका मतलब हर किलोमीटर के लिए कितना चार्ज ले रहा है वो, तो हर किलोमीटर के लिए वो चार्ज ले रहा है अपने पास 10 रुपीज, ठीक है। चलो अब हम बात कर लेते हैं नेक्स्ट किसकी, अब हम बात कर लेते हैं नेक्स्ट हमारे पास फिक्स्ड चार्ज कितना लिया उसके बारे में देख लेते हैं, ठीक है। इसको मैं जूम आउट कर रहा हूँ, थोड़ा सा जूम करूंगा, फटाफट से देख लीजिए आप, ठीक है। आगे बढ़े, चलो ये अब मुझे क्या निकालना है, इस वैल्यू को उठा के मैं किसमें पुट कर दूंगा इक्वेशन नंबर 3 में पुट कर दूं। तो यहाँ पर आप क्या कर दोगे बाय इक्वेशन 3, बाय इक्वेशन इक्वेशन नंबर 3 आपको क्या देके रखी, इक्वेशन नंबर 3 आपको गिवन है x इज इक्वल टू 105 माइनस कितना देके रखा आपको 10y देके रखा, तो मैंने यहाँ पर लिख दिया 10y। तो x इज इक्वल टू 105 माइनस 10, y की जगह पर भी 10 है, तो यहाँ पर ये बन जाएगा 10 इंटू में 10, y की वैल्यू भी आपकी 10 है, तो ये बन जाएगा 10 इंटू में 10, तो x इज इक्वल टू कितना हो जाएगा आपको 105 माइनस 100, तो यहाँ से x की वैल्यू कितनी हो जाएगी आपके पास 5 रुपये, बस 5 रुपये ले रहा है फिक्स चार्ज, बताओ चार्ज पर किलोमीटर 10 रुपये, इसका मतलब रजिस्ट्रेशन चार्ज कितना है उसका 5 रुपये, ठीक है। चलो आप क्रॉस चेक भी कर सकते हो बेटा, कैसे क्रॉस चेक कर सकते हो, अच्छा अभी तो हमको और भी सोल्व करना है। यहाँ पर x की वैल्यू 5, इसका मतलब यहाँ से मुझे क्या समझ में आया पता है, यहाँ से मुझे ये समझ में आया है, यहाँ से मुझे ये समझ में आया है कि उसने जो फिक्स चार्ज ले रहा है ना वो कितने ले रहा है, फिक्स्ड चार्ज जो होगा ना वो तो ले रहा है आपसे x इज इक्वल टू ₹5, इसके बाद में फिर वो आपसे चार्ज पर किलोमीटर का कितना ले रहा है, तो वो ले रहा है y इज इक्वल टू ₹10, ठीक है। क्या आपसे ये पूछा था, आपने ये तो बता दिया कि भाई फिक्स चार्ज और चार्ज पर किलोमीटर का कितना है, तो 5 रुपये और कितने हो गए अपने पास 10 रुपये आ गए, ठीक है। अब मुझसे एक और क्वेश्चन पूछा है, क्या पूछा है हाउ मच डज अ पर्सन हैव टू पे फॉर ट्रेवलिंग अ डिस्टेंस ऑफ 25 किलोमीटर, ठीक है। चलिए बेटा इसको कहाँ पर सोल्व किया जाए, इसको थोड़ा सा मैं छोटा करता हूँ, अगर आपको नोट डाउन करना है तो फटाफट से कर लीजिए। देखो 25 किलोमीटर के लिए कितना चार्ज पे करना होगा उसको मुझे बताना है, तो मैंने यहाँ पर क्या कर दिया, बस 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 बहुत है, ठीक है। तो मैं यहाँ पर लिख रहा हूँ क्या चार्ज पर 25 किलोमीटर, है ना, इधर ही मैं सोल्व कर देता हूँ, यहाँ पर कर देता हूँ। यहाँ पर मैंने अपने को क्या फाइंड करना है, चार्ज फाइंड करना है कितने किलोमीटर के लिए, फॉर 25 किलोमीटर के लिए, ठीक है। क्या हो जाएगा बेटा 25 किलोमीटर के लिए मुझे चार्ज फाइंड करना है, तो देखो 100 रुपये तो फिक्स चार्ज आपका लग रहा है, प्लस 1 किलोमीटर का वाई है तो 25 किलोमीटर का 25 वाई रुपीज लगेंगे, 100 रुपीज फिक्स चार्ज है वो तो देना ही है, चाहे 1 किलोमीटर चलो गाड़ी में बैठ गए देना है, 1 किलोमीटर का भाई 25 किलोमीटर का 25 है, ठीक है। बस वैल्यूज को पुट करना है अपने को, तो x की जगह पर क्या पुट कर दूंगा मैं, x की जगह पर हो जाएगा अपने पास 25 और y की जगह पर क्या पुट हो जाएगा बेटा, y की जगह पर आप पुट कर दोगे कहाँ है y की वैल्यू 10, तो यहाँ पर y की जगह पर आपने कर दिया पुट कितना 10, तो ये बन जाएगा आपका क्या 5 प्लस 25 10 कितना हो जाएगा 250, मतलब आपने 25 किलोमीटर के लिए जो चार्ज लगेगा वो कितना लगेगा 255 रुपीज, ठीक है। इसको थोड़ा सा व्यवस्थित लिख लेना, तो यहाँ से इसके लिए जो चार्ज लगेगा वो कितना हो जाएगा अपना 255 रुपये, ये हो जाएगा अपने पास ₹255। बोलो आया क्या समझ में, यहाँ